हमने अब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा गौर से नहीं सुना। सुना हो तो हम ये बकवास कभी ना करें। और मैं इस चीज़ के हक में हूं कि शादी बहुत अर्ली एज में हो जानी चाहिए। आजकल के जैसे बच्चे डिप्रेशन वाली गोलियां बहुत खा रहे हैं, एंग्जाइटी की खा रहे हैं, माँ बाप के साथ गैप है। मैंने बहुत से लोगों की शादियां भी करवाई जहाँ मुझे फील हुआ कि इसको शादी की जरूरत है, इसकी शादी होनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि आपके जिस्म से ही बच्चे निकलेंगे तो आपके अपने होंगे, जो अपने होंगे वो भी एक ना एक दिन उड़ना है उन्होंने, ठीक है। अगर आप एक लड़की का रिश्ता करने गए तो आप पहले देखें कि उसकी माँ कैसी है, ठीक है। माँ जैसी होगी वैसे बच्चे होंगे, इवन बेटा ही वैसे ही होगा। जी तो जो जो होते हैं सही लोग वो ताड़ लेते हैं, वो माँ से ज़्यादा मिलते हैं, उनको समझ आती है कि बेटी में क्या रोला है। बिल्कुल। तो क्योंकि वही घर बसाती है, तो बड़ी गहरी बात की है आप। ठीक है ना। और वही फिर आगे बेटी को समझाती भी है और अपने आप को ला ताल्लुक करके बताती कि अब वो तुम्हारा घर है, अब तुमने उसको ऐसे हैंडल करना है, वो नए नए लोग हैं और ऐसा ऐसा उसमें अपने आप को ले जाओ। बिल्कुल ऐसे। खाउर साहब, आज तक आपने ये पहले भी बता चुके हैं, आप शादी क्यों नहीं की? आप इसके ऊपर बड़ा अच्छा, मतलब आप कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन है ये, अपने आप में एक पूरी साइंस है। क्या वजह है, आप इसके लिए रेडी नहीं थे या आपको लगा कि नहीं? शादी अगर ये है कि कोई फिजिकल कनेक्शन है या उस तरह से, ठीक है होगा। लेकिन मैंने भी तो शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी, इतने बच्चों को ट्रेन किया, इतने बच्चों को मैंने संभाला। ये ज़रूरी है कि आपके जिस्म से ही बच्चे निकलेंगे तो आपके अपने होंगे, जो अपने होंगे वो भी एक ना एक दिन उड़ना है उन्होंने, ठीक है। जी। और आपको अकेला छोड़ना है उन्होंने। लेकिन मैंने इतने बच्चों में, अगर आप नौजवान नस्ल के बच्चों जिनको मैं बच्चा समझता हूँ असल में, जी। उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं, उनको ड्रग से बाहर निकाल रहे हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकाल रहे हैं, उनको आजकल के जैसे बच्चे डिप्रेशन वाली गोलियां बहुत खा रहे हैं, एंग्जाइटी की खा रहे हैं, माँ बाप के साथ गैप है। मैं उस गैप को फिल कर देता हूँ आके एक, और मेरे लिए वो सिर्फ मॉडल नहीं है, मेरे लिए वो एक ऐसा इंसान है जिसकी बैकग्राउंड में जाके मुझे देखना है कि वहाँ पे क्या टॉक्सिक चीज़ें, वो हटाऊंगा तो इसके मुंह पे एक प्रॉपर ग्लो आएगा और एक रिफाइंड ब्यूटी मेरे सामने रॉ से निकल के आएगी। बिल्कुल सही। तो वो करते करते मुझे फिर एक वेल हैंड साइकोलॉजी का पता चला। आज ये हालात है कि मेरे पास डिप्रेशन वाले लोग भी आते हैं, शादीशुदा लोग भी आते हैं और मुझसे पूछ रहे होते हैं। क्योंकि मुझे एक जगह नहीं रुकना था, मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ देखना था। इसलिए कुदरती तौर पर फिर मैंने शादी नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं, अगर मुझे तो ऐसे ऐसे नहीं घूमना, मैं चूहा नहीं हूँ जो ऐसे ऐसे घूमता जाए, ठीक है। ठीक है, मुझे ऐसे जाना है। मतलब मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं लोगों पे टॉन्ट नहीं कर रहा। हाँ, देख लीजिएगा, क्योंकि लोग समझेंगे कि बाकी सबको आपने नहीं नहीं चूहा कह नहीं, दिया। मेरे पास, मैंने बहुत से लोगों की शादियां भी करवाई जहां मुझे फील हुआ कि इसको शादी की जरूरत है, इसकी शादी होनी चाहिए। और मैं इस चीज़ के हक में हूं कि शादी बहुत अर्ली एज में हो जानी चाहिए। और क्योंकि एक जो फजूल का फैंटेसी आपको ख़राब करती है, उससे आप निकल के फिर रियलिटी में दुनिया को देखते हैं। और बच्चे भी जितनी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी, उसको लाइफ की हकीकतों का पता चलेगा, वो अपने ओन पे फिर कमाएगा। बिल्कुल सही है। अगर एक घर में आपका बच्चा सेट नहीं है और फ़र्ज़ करें घर में 10 रोटियां पक रही हैं, तो अगर ये किसी एक और के आने से 2 रोटियां और पक जाएंगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। कम बिल्कुल। से कम आपका बच्चा सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट होकर उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं करेगा ना। सर, ये इतना बड़ा एक अलमिया बन गया हुआ है पिछले, और ये इसने जन्म भी पिछले 10 साल में लिया। उससे पहले देखिए, हमारे दौर में बड़ी अर्ली, मेरी अपनी शादी 21 साल में हुई है। अब एक नया सा मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल गया, जब तक सेटल नहीं होगा ना बच्चा, शादी नहीं होगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया। आप सेटल किस चीज़ को आप सेटल कहते हैं? क्या गारंटी है कि आप 30 में भी जाके सेटल नहीं हो पाएंगे? तो ये अब आपने देखें ना, अगर बच्चे हराम खाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी फिर किस पे आएगी? माँ बाप पे। पेरेंट्स पे आएगी, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वो अल्लाह ताला ने आपकी जिम्मेदारी बना के भेजा है, ठीक है। तो आप उसको क्यों, फिर वो आपके हाथों से जाता है, आपका अगर आवाज़ बुलंद करता है। अगर बच्चे माँ बाप से छुप के कुछ कर रहे हैं तो फिर माँ बाप होने का क्या फ़ायदा, फिर ऐसी शादी का क्या फ़ायदा कि जिसमें आप एक औरत है, एक मर्द है, बस वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी बच्चों के साथ एक रूहानी कनेक्शन नहीं है। जब वो रूहानी कनेक्शन ही नहीं है तो वो जिस्म भी बेकार है। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा फैशन की तरफ सर मूव करते हैं। आपको कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, स्टार मेकर हैं, आप किंग मेकर हैं। इसके पीछे सर क्या साइंस है? क्या अल्लाह ने ऐसी नज़र दी है कि आप परख लेते हैं एक रॉ टैलेंट को कि हाँ, ये कल को जाके जो है ना वाकई एक स्क्रीन पे शाइन करेगा? मेरी बचपन से कुछ आदत थी कि जब मैं अपने फादर के साथ कहीं मार्केट में जा रहा होता था, तो मैंने 6 साल का बच्चा है। हम्म। अब ये इनबॉर्न है मेरे अंदर चीज़, बिल्कुल ठीक है। और हर बच्चे के अंदर कोई इनबॉर्न चीज़ होती है। कई लोगों को वो चीज़ें बुरी भी लग रही होती हैं, वो कहती हैं कि आप नॉक्शस हरकतें कर रहे हैं। मतलब मैं चलते चलते लोगों को मुड़ मुड़ के देखता था, ठीक है। चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। मैं उसके पूरा जो उसकी साख्त होती थी, बनी हुई स्ट्रक्चर, वो देखता था। फिर मेरे ऊपर रोमन कल्चर बहुत हावी था और मैंने लोगों को उस तरह से देखना। फिर मैंने कहना कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बनाया इंसान को। तो अब जैसे कई लोग होते थे वो बिल्लियाँ पालते हैं, कोई घोड़े पालता है, कोई कुछ पालता है, कोई तोते पालता है, कोई फलाना करता है और अच्छे अच्छे नस्ल के लोगों को लेके आता है, जी। जानवरों को लेके आता है।
मेरे लिए शायद ये बच्चे जो थे ना, ये सिर्फ बच्चे नहीं थे, वो मेरी क्रिएशंस थी। बाहर की दुनिया को वो कुछ और नज़र आ रहा होता है, अंदर जबकि वो जो एक पेंटर है वो अपनी पेंटिंग पे आशिक होकर बैठा होता है और उसको प्रिजर्व कर रहा होता है। जैसे ताजमहल को आपने प्रिजर्व किया तो आज वो चमक रहा है ना। जी। तो जब मैं ब्यूटी मुझे नज़र आती थी तो मैं इसको अपनी तरफ खींचता था, फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अपने करीब कैसे लेके आऊँ और इसको और गौर से देखूँ। तो मैंने फिर कैमरे का सहारा पकड़ा और फिर लोगों ने कह दिया फोटोग्राफर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं फोटोग्राफर ही सही। लेकिन मैंने फोटोग्राफी में फिर अपने थ्रू हर चेहरे को दिखाया और फिर मैं उसी तरह ही देखते कि मेकअप आर्टिस्ट बन गया। फिर मैंने घरों को भी सजाना शुरू कर दिया, फिर मैं खाना ही पकाने लग गया। मैंने हर चीज़ की तरतीब बस सिर्फ ठीक की है। अगर कोई मेरे घर में कोई बंदा या बंदी आई तो मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा है और मुझे लगा है कि ये जो इसने पहना है ये इसको सूट नहीं कर रहा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो फिर इसकी रॉ ब्यूटी अच्छी लगेगी। तो अब मेरे पास कई दफ़ा ब्राइड्स आती हैं, मुझसे पूछती हैं कि सर आपने तो मेकअप ही नहीं किया, बस बाल ही बना दी। मैंने कहा तुम प्यारी लग रही हो। हाँ लग तो रही हो। मैंने कहा बस मेरा काम हो गया। आई नो वेयर टू स्टॉप क्या एंड हाउ बात टू है। स्टॉप। तो हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ स्टॉप करना है और कई दफ़ा लिमिट क्रॉस करते हैं तो हम कार्टून बन जाते हैं। हाँ सर, इसके पीछे क्या ये हम्म? इसके पीछे क्या ये वजह है कि हमारे यहाँ खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ गोरे रंग को ही कहा जाता है? ये पूरे एशिया में ये प्रॉब्लम है कि हम समझते हैं सिर्फ अगर गोरा रंग है तो बस खूबसूरती इसी चीज़ का नाम है, नैन नक्श पहाड़ में गए। देखिए यहाँ पर आपको पता है ये सारी हिंदू रीजन थी, सारा ये जी। पूरा एरिया। फिर यहाँ मुग़ल आए, ठीक है, उनका एक कॉम्प्लेक्स, फिर वो कह जी रॉयल हैं हम लोग, और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, वो जाते जाते कॉम्प्लेक्स छोड़ गए और उस कॉम्प्लेक्स से फिर ये हमारी कौम के अंदर ही चीज़ें आ गई। उसी कॉम्प्लेक्स की वजह से बांग्लादेश बना, क्योंकि लोग, मुझे याद है, मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन लोग चिढ़ाते थे बच्चों को, है ये बंगाली लग रहा है, हाँ। है ये चूड़ा लग रहा है ये लग रहा है। तो उस चीज़ ने नफ़रत पैदा की, जी। ठीक है, और तासुब पैदा कर दिया और उसी तासुब से फिर ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं तो अक्सर जब बच्चे कहते हैं ना कि मैं फ़लाँ क्रीम लगा रहा हूँ तो मैं उनकी क्रीम में चीज़ें उठा उठा के कूड़े में फेंकना शुरू कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इनर हेल्थ इज़ आउटर ब्यूटी। ये ऊपर से लगाने से कुछ नहीं होगा। और ख़ास तौर पे मैं जब कोई लड़की मुझे कहती जी मुझे गोरा दिखाएं, तो मैं कहता हूँ नो, दिस इज़ योर फादर एंड मदर। आप क्यों इसको चेंज करना चाह रही हो? क्योंकि तुम अपने बाप से मोहब्बत करती हो, बाप से माँ से मोहब्बत करती हो, तुम उनका एक इम्तिजाज हो तो उसको क्यों छेड़ रही हो? वो तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं असल में, तो वो तुम उनको लेके चल रही हो। रिफ्लेक्शन है बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो इन दी एंड बच्चों में हमने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग डाल, जब उनके सामने बाप रखेंगे हाय कितना गोरा लग रहा है, कितनी गोरी लग रही है, तो उनके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। हाँ ऐसे ही है। हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए और ये ज़ेब नहीं देती। हमने हमने अब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा गौर से नहीं सुना। सुना हो तो हम ये बकवास कभी ना करें।